कमाई का पैसा तो मैंने घर में डाल दिया। अभी मेरे को कौन कमाई, कौन लगाएगा काम पे? कोई नहीं लगाएगा, बूढ़ी हो गई। अरे बीजेपी वालों, तुम एक है तो सेफ है का जो नौटंकी करते हो, हम भी मानते। तो घर के बदले घर चाहिए। लेकिन अभी आप डरो नहीं, हम सब आपके साथ में हैं और जो कुछ घरों का मामला है, बिल्डिंग का मामला है, वो भी सुलझाएंगे। गोरगरिबांच्या कल्याणासाठी रस्त्यावर अग्निशमन उतरणार कि हमारे भाइयों का, हमारे बहनों का एक भी घर टूटना नहीं चाहिए। जब इनको वोट की जरूरत थी तब इन्होंने हमें कई वादे किए। जब ये लोग वादों पे खरे ही नहीं उतर सकते तो इन्होंने हमें वादे किए ही क्यों? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के देखा रेख में हुआ है, इसमें बाहुबली लोग हैं, उन सब के देख रेख में हुआ है, इसमें किसी को थोड़ा। इमारतें बना दी गई, ये क्या एक रात में खड़ी नहीं हुई। इन इमारतों में लाइट का कनेक्शन है, इन इमारतों को घर पट्टी लगाया गया है, देने के बाद ही घर पट्टी लगती है। तो ये सब बातों की जानकारी नगर पालिका के हर अधिकारियों को है। यहाँ पर दास पाटिल जी थे, रुपेश यादव जी थे, नवीन दुबे जी भी थे और किरण बोरिया के माजी। हाँ, तो ये यहाँ के गरीब जनता का राजनीतिक इस्तेमाल किया। राजन नाइक जी, आप यहाँ पे पिछले 15 साल से घास तो नहीं काट रहे थे ना वसई विरार में? विपक्ष का आप विपक्ष के नेता थे, लेकिन सत्ता पे आते ही इन लोगों ने गिरगिट की तरह जो रंग बदला है ना, उसका नजारा आपके सामने है। सारे नेता एक हो गए। आज तो सारे नेता किरण भोई, रुपेश यादव, कैलाश पाटिल, नवीन दुबे, राजन नाइक सब एक हो गए और सब धर्म के लोगों का नुकसान हुआ ना। तो धर्म की जो राजनीति है भाजपा की, इस सिर्फ भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए जनता का। इसमें बात करना चाहेंगे कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें अलग अलग तरह से बताई जाती है। सर, मैं आप दोनों का सबसे पहले स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल के ऊपर। हम इस वक्त सर हम ये पीछे देख रहे पूरे कि ये बिल्डिंगें जो थी महानगर पालिका ने यहाँ के लोगों को नोटिस दिया और सारी चीजें तोड़ दी गई। सबसे पहले मैं रवि भाई आपसे जानना चाहता हूँ, एक्चुअल ये जो बना इसकी शुरुआत कब से की गई और लोगों को जब बेचा जा रहा था ये सारी चीजें, क्या नगर पालिका के यहाँ के अधिकारियों को पता था या नहीं था? देखिए, आप कोई भी छोटा मोटा काम कीजिए तो बिल्कुल यहाँ के नगर पालिका को हर चीज की उसकी जानकारी होती है। तो ये जो काम हुआ, ये जो कुकर्म हुआ है, ये बिल्कुल वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के देखा रेख में हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ के स्थानीय जो राजनीतिक दल हैं, जो बाहुबली लोग हैं, उन सब के देख रेख में हुआ है, इसमें किसी को थोड़ा भी शक नहीं है। एक सच्चाई है। ये जो आपने बताया कि जो भी चीजें होती हैं, जो भी डेवलपमेंट्स होती है महानगर पालिका के अंडर होती है और हर एक अधिकारियों को इसके बारे में पता होता है। सर, यहाँ पे 41 इमारत बना दी गई, वो भी सरकारी जगह के ऊपर। जब ये खड़ी हो गई और जब ये बेचा गया, इतने मतलब 6, ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे हजारों से ज्यादा लोग हैं। ये लोग भाजी वाले भी हो सकते हैं, कैसे कैसे लोग हो सकते हैं आपके हिसाब से? यहाँ पर जो है गरीब तबके के लोगों ने यहाँ पर फ्लैट खरीदा था और यहाँ पर कोई मिडिल क्लास आदमी यहाँ पर रहता नहीं है। भाजी बेचने वाले, रिक्शा चलाने वाले या ये छोटे मोटे काम करने वाले लोगों ने यहाँ पे फ्लैट लिया है। आपको बताना चाहूंगा कि सर्वे नंबर 22 से लेकर 30 तक ये जो जमीन है, यहाँ पर घन कचरा व्यवस्थापन या डंपिंग ग्राउंड के तहत रिजर्व है। रिजर्व प्लॉट पर जब बांधकाम हो रहा था उस समय वसई विरार महानगर पालिका के सहायक आयुक्त, उपायुक्त और आयुक्त महोदय तीनों भी अपने पद पर विराजमान थे। क्या उन्होंने अपने आंखों पे पट्टी बांधी थी? चलो ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर ये इमारतें बना दी गई, ये क्या एक रात में खड़ी नहीं हुई। इन इमारतों में लाइट का कनेक्शन है, इन इमारतों को घर पट्टी लगाया गया है, मतलब नगर पालिका में पेपर देने के बाद ही घर पट्टी लगती है। तो ये सब बातों की जानकारी नगर पालिका के हर अधिकारियों को है। यहाँ पर अधिकारियों ने चाहिए था कि जिस समय ये बांधकाम हो रहा था उस समय यहाँ पर एक बोर्ड आता है, नगर पालिका में क्लॉज है, इनलीगल बांधकाम हो रहा है, वहां पर नगर पालिका का बोर्ड लगाना चाहिए और नगर पालिका के द्वारा वहां पर निष्कासित कार्रवाई करने के बाद वो सफाई कर देना चाहिए। लेकिन तात्कालीन अधिकारियों ने ये सब काम यहाँ पर नहीं किया है। जिस तरह से जनता आज यहाँ पर बेघर होकर इधर उधर भटकने पे मजबूर है ना, इनके जिम्मेदार केवल भूमाफिया नहीं है बल्कि यहाँ के प्रशासकीय अधिकारी उस समय सत्ता में थे, वो अधिकारी, यहाँ के नगर सेवक, यहाँ के एमएलए, इन सभी को इनका जुर्माना भरना चाहिए। जो बड़ा नाम आता है यहाँ पर सामने, सीताराम गुप्ता और उनके बेटे का जो नाम बहुजन विकास आघाड़ी का माजी नगर सेवक है। बहुजन विकास आघाड़ी का माजी नगर सेवक है। तो उनकी जो है प्रॉपर्टी पे अटैचमेंट ला के उनको नीलाम करके इनका नुकसान भरपाई करके देना चाहिए, ये प्रोसेस के तहत है। लेकिन अब क्या है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग
कोर्ट के आदेश के विरोध में नहीं जाते हैं, लेकिन उस आदेश आने के पहले यहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टियां, सत्ताधारी पार्टी के रूपेश यादव हुए, यहाँ पर आगरी सेना के कद्दावर नेता माने जाने वाले जो आप खुद को ही मानते हैं, बराबर। कैलाश पाटिल जी आके गए, उन्होंने यहाँ इनके लोगों को वादा किया। कैलाश पाटिल जी इलेक्शन के दौर में बीजेपी में शामिल हो गए और जैसे ही हमारे मित्र ने कहा था कि यहाँ पे बुलडोजर सरकार नहीं आनी चाहिए, लेकिन यहाँ के लोगों की बदकिस्मती ऐसी है कि यहाँ पर बुलडोजर सरकार आ गई। सर एक रोकना चाहता हूँ, एक पॉइंट जो आप यहाँ पे ये बोल रहे बुलडोजर सरकार हुई, तो सर ने बहुत अच्छा पॉइंट भी उठाया है और मैं इसके लिए सर से आज बात करने के लिए यहाँ पर सर के स्पेशली बोला हूँ कि ये आपको जानना होगा कि जब यहाँ पर ये चीजें इनलीगल डेवलपमेंट्स हो रही थी, आज जो हमारे मौजूदा आमदार है, अभी उन पर जिम्मेदारी तो नहीं आई है, वो जीत चुके हैं, बीजेपी से है, बट यही विपक्ष का चेहरा भी थे और ये विपक्ष का चेहरा भी थे और ये 1986 से उनसे पूछा गया, वो बोले कि मैं बीजेपी के में सक्रिय रहा हूं और इन्होंने कभी भी वसई विरार के अंदर इनलीगल डेवलपमेंट्स को लेकर के आवाज नहीं उठाई। ये लोगों को जानना होगा। सेकंड पॉइंट सर मैं भी बताना चाहता हूं कि यहाँ पे जैसे आपने बताया कि कैलाश पाटिल हो या रुपेश यादव माजी महापौर रह चुके हो और बाकी के जो ये लोग हैं, इन लोगों ने यहाँ के रहवासी जो 41 बिल्डिंग में रह रहे हैं, इन लोगों को सपना दिखाया गया कि आप लोगों की बिल्डिंग नहीं टूटेगी, ये नहीं टूटेगी, आप लोग हमें वोट दीजिए। यही कही आगरी सेना। राजन नाइक जी, आप यहाँ पे पिछले 15 साल से घास तो नहीं काट रहे थे ना वसई विरार में? विपक्ष का आप विपक्ष के नेता थे, तो हम आपसे सवाल पूछेंगे ना भाई। आज आपके पुराने वीडियो हम लोग निकाल रहे हैं कि आप कितनी बार यहाँ पे आवाज उठाए थे भाई? नहीं, कभी नहीं आए, दिखे नहीं, वो कभी डेवलपमेंट हुआ कभी नहीं। हाँ। और कुछ लोग ऐसे यही सब पार्टी के कुछ लोग ऐसे जिन्होंने लेटर डाले, हर जगह पे सेटलमेंट्स किया, मेरे पास एविडेंस है। बिल्कुल सही, वो बात है। तो यहाँ जो 30 एकड़ की जो आप जमीन देख रहे हो, जिसमें बोला जा रहा कुछ नीची जमीन है, कुछ जमीन पे एसटीपी प्लांट लगेगा, कुछ जगहों पे बोलते हैं कचरा को मैनेज करने का चीज होगा, कुछ नहीं होने वाला है। बिल्कुल इस जगह की डील हो गई है यहाँ के सत्ताधारियों ने और जो विपक्ष के जो प्रमुख विपक्षी लोग हैं, इन लोग की डील हो चुकी है। यहाँ पे बिल्डिंग ही बनाएंगे, गरीबों की आंसू पे ये लोग बिल्डिंग खड़ा करने जा रहे हैं। ये एक सच्चाई है। यहाँ के लोकल छुटभइये नेता बिल्कुल जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। लोगों को ये बोला जाता है राज्य में और केंद्र में, मतलब केंद्र में मोदी और राज्य में बोलते हैं ना देवेंद्र, इस पे होगा। अगर हमारा डबल इंजन की सरकार होगी तो हम लोगों की मदद करना चाहेंगे। सर इस पे आप बताइए। लोगों की मदद करने के नाम पे ये लोग सत्ता पे तो आ गए, लेकिन सत्ता पे आते ही इन लोगों ने गिरगिट की तरह जो रंग बदला है ना, उसका नजारा आपके सामने है। वो पीछे दिखाई दे रहा है, पीछे दिखाई दे रहा है। इलेक्शन के पहले ये लोग आए, हम लोग आपका बिल्डिंग बचाएंगे, घर बचाएंगे, आप हमें वोट दीजिए। गरीब लोगों ने एक आशा के तहत एक विश्वास किया बीजेपी पे, उनको वोट दिया, लेकिन जीतते ही इन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदला और इनको घर से बेघर किया गया है। इनका खामियाजा इनको आने वाले महानगर पालिका इलेक्शन में जरूर भुगतना पड़ेगा। एक चीज, हाँ, एक रिजवान भाई के थ्रू मैं आपके चैनल के थ्रू बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज बोलना चाहता हूँ। अरे बीजेपी वालों, तुम एक है तो सेफ है का जो नौटंकी करते हो, हम भी मानते एक है तो सेफ है, होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है, कब इंडिया सेफ है। लेकिन तुमने जो नारा लगा एक है तो सेफ है, आज तो सारे नेता एक हो गए। आज तो सारे नेता किरण भाई, रुपेश यादव, कैलाश पाटिल, नवीन दुबे, राजन नाइक सब एक हो गए और सारे नेता सेफ हो गए। लेकिन जनता सेफ नहीं है। कल यहाँ पे मैं देखा माताएं बहनें रो रही थी, गालियां दे रही थी भाजपा को, गालियां दे रही थी। सर आप रिकॉर्ड नहीं कर, छोटे बच्चे रो रहे थे। वो छोटे बच्चों के, रोते हुए बच्चों के आप आंसू देख नहीं सकते। ऐसा हृदय विदारक दृश्य था। किसी गरीब को आपने उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है, उनकी गरीबी के साथ खिलवाड़ किया है। भाजपा गरीबी विरोधी है, बहुजन विकास आघाड़ी गरीबी विरोधी है, एक्सपोज हो चुके हैं। सर हमारा वीडियो बनाने का मकसद होता है कि हम आने वाले जो युवा पीढ़ी बड़ी हो रही है या जो भी सीनियर सिटीजन जो वोटर्स हैं, बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि उनके चौल में कोई या किसी हो या तो धर्म जाति के नाम पे ऐसे वोट देके वो चले आते हैं। और कुछ लोग क्या होता है इलेक्शन आता है तो कुछ लोग पैसे लेते हैं, कुछ भी ऐसा करके ये होता है। तो ये मैसेज, ये वीडियो से हम लोग क्या लोगों को जो फ्यूचर में युवा पीढ़ी बड़ी हो रही, जो वीडियोस को क्या सीख दे सकते हैं उनको, वोट एक इम्पोर्टेंट कैसे? देखिए, सबसे पहली बात है कि ये जो धर्म उर्म की राजनीति है, इसमें बिल्कुल मत पड़िए। धर्म, कोई भी ईश्वर हो, किसी भी धर्म का, वो सबका भला करते हैं। ईश्वर कभी नहीं देखते कि किस धर्म का है, उसका हम भला करेंगे, बाकी का नहीं करेंगे। और इस तरह की जब विपत्ति आती है तो आज तो सारे धर्म के लोगों का नुकसान हुआ ना। तो धर्म की जो राजनीति है भाजपा की, इस सिर्फ भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए, जनता का फायदा नहीं होगा। पॉइंट 1। पॉइंट 2, हम गरीब लोग हैं, मेहनत से कमाते हैं। ऐसी घर लीजिए
जिसपे स्टैंप ड्यूटी महाराष्ट्र सरकार को भरा गया हो, महाराष्ट्र सरकार में आपने उसको बिल्कुल रजिस्ट्रेशन किया गया हो, एक नंबर उसका वेरिफिकेशन कीजिए, तभी आप प्रॉपर्टी को खरीदिए। नहीं तो मेरे भाई हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाड़े पे रहिए, ज्यादा अच्छा है। ये झूठ मूठ के झोला छाप जो बिल्डर लोग यहाँ घूम रहे, झोला छाप बिल्डरों की फैक्ट्री जो बना दिया गया नाला सुपारा को, इसमें आम गरीब लोगों का पैसा ऐसे बर्बाद हो जाता है। सर लास्ट सवाल आपसे लूंगा, केंद्र ने 2021 जो है 21 से लेके 23 अभी लेटेस्ट अपडेट में बता रहा हूँ कि 1,62,000 करोड़ कॉर्पोरेटर का माफ किया है, और पिछले जब 2014 के बाद जैसे मोदी सरकार आई 16 लाख करोड़ से ज्यादा ये डेटा है कि उन्होंने कॉर्पोरेटर का माफ किया है। 7.5 लाख कंपनियां केंद्र सरकार के दरवाजे पे पहुंच चुकी हैं कि ये कहकर हम दिवालिया हो चुके हैं, हमें पूरी तरह से आप माफ कर दीजिए जो भी पेमेंट्स है। और क्या ये सब चीजें जो हो रही है इसमें कोई भी सरकार के ऐसे प्रावधान में है कि हम मदद कर सकते हैं ऐसा कुछ, क्योंकि एमएलए भी उनका है और राज्य में सरकार भी उनकी, केंद्र में सरकार भी उनकी है। केंद्र में बैठी हुई सरकार जो है पूंजीपतियों की, व्यापारियों की सरकार है। अडानी अंबानी के जो कठपुतली बने हैं मोदी और शाह, इनकी सरकार है। ये केवल मोदी अडानी के लिए काम करती है, जनता के लिए काम नहीं करती। व्यापारियों का जो टैक्स माफ किया है या कर्जा माफ किया है, उनके बदले में उन्होंने वहां पर इलेक्ट्रल बॉन्ड इशू करवाया है। ये गरीब लोगों ने कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड इशू नहीं करवाया साहब। इनके पास तो खुद के कोई जीवन का कुछ बॉन्ड नहीं है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड इशू कराइए। जो लोग बॉन्ड भरते हैं उनकी सरकार सुन रही है और उनकी कर्जा माफ किया जा रहा है। गरीबों के लिए उनके पास कोई स्कीम नहीं है। हाँ, हम मानते हैं कि लाड़की बहन योजना लाए थे वो लोग, लेकिन हम ये नहीं मानते कि लाड़की बहन योजना से सरकार बनने में या बिगड़ने में कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि 1500 में बिकने वाली महाराष्ट्र की जनता नहीं है। पर सर इस पे जो लाडली बहन योजना है 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा महाराष्ट्र पे कर्जा हो गया पिछले कुछ महीने में। हाँ जरूर, यहाँ पर हम लोग बजट में प्रावधान बनाते हैं, पैसा किस तरह से हमारे पास आएगा और किस तरह से हम वो पैसा जनता के लिए उपयोग में लाएंगे, इसको बजट कहा जाता है। बजट में लाडली बहन योजना का कोई भी प्रावधान न होते हुए इस योजना को लागू किया गया, जिससे महाराष्ट्र राज्य जो है पूरी तरह से दिवालिया हो चुका है। ये सर्वसामान्य नॉर्मल जनता को नहीं पता चल रहा है, लेकिन अगर अगले 3 महीना भी ये योजना अगर चलेगी तो हम लोग मान जाएंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कुछ किया है। लेकिन हमें नहीं लगता कि ये योजना चलेगी। ये योजना जो है टोटल फेल प्रोपेगेंडा है, केवल मतदाताओं को इलेक्शन के सामने करने के लिए, लुभाने के लिए एक योजना बनाई गई है, जिसमें वो लोग मान सकते हैं कि थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हुआ है उनको। लेकिन ये सरकार जनता के लिए काम नहीं करने वाली है। ये सरकार जो है व्यापारियों के लिए काम करते आई हुई है। और आज भी ये जो तोड़ा गया है ना, यहाँ पर सीवेज प्लांट बनाने की जगह है, डंपिंग ग्राउंड है, तो ये जगह पिछले 20 साल से रिजर्व है। डीपी प्लान में 2022 तक का डीपी प्लान था, तो उस समय 2014 से महाराष्ट्र में और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, तो वहाँ पे क्यों नहीं किया गया? ये बिल्डिंगें क्यों खड़ी होने दी गई वहाँ पर? तो ये एक उदाहरण है कि सत्ता में बैठे हुए लोग बे औलाद है, उनको गरीबों के आंसुओं से या उनके बच्चों के आंसुओं से कुछ लेना देना नहीं है। सिस्टम करप्ट है, पूरा सिस्टम करप्ट है, और इनको सुधारने के लिए सवाल ये उठता है, क्या ये सब जो प्रोजेक्ट यहाँ पे जो बड़ा प्रोजेक्ट आएगा, क्या ये प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा सवाल है। इन्होंने जो उद्योगपतियों से चंदा लिया है धंधा देने के लिए, क्या उसका कर्ज को चुकाने के लिए ऐसी सरकार कर रही है? बहुत बड़ा सवाल। पर सर उनका कैंडिडेट चुन के जैसे आया दूसरे दिन ही बुलडोजर पहुंच गया ना, ये तोहफा दिया यहाँ के लोगों को। नहीं, तो मैंने तो गला सूख गया मेरा बोलते बोलते। पूरे चुनाव में हमने बार बार बोला कि भाजपा आएगी, बुलडोजर लाएगी, और भाजपा के लोगों ने क्या सही नहीं है कि भाजपा के लोगों ने बुलडोजर पे चढ़ के अपना चुनाव प्रचार अभियान किया था। तो भाजपा आई, बुलडोजर लेके आई और गरीबों पे बुलडोजर चला। 10,000 अनाधिकृत बांध काम हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, नहीं तो मेरे पास पूरा लिस्ट भी है, कौन सा होटल, कौन सा बिल्डिंग, कौन सा क्या क्या अनाधिकृत है, उस पर भी बुलडोजर चला के दिखाओ। राजन नाइक जी को खुला चैलेंज है, देखते हैं 5 साल में कितने बुलडोजर बड़े लोगों पे चलाते हैं। गरीब पे तो बुलडोजर चला दिए, बड़े लोगों पे आप कितना बुलडोजर चलाते हो, आपको एक्सपोज करेंगे। वसई विरार का डेटा है कि सैकड़ों जो भी सरकारी जमीन हड़पी गई वसई विरार में, क्या राजन नाइक को निकाल पाएंगे? वो तो उनका अभी तो उन्होंने अब बन चुके, समझो अंदर है, आने वाले 5 साल में निकाल के दे सकते हैं। देखिए क्या है, मैं सच बोलूं, एक कहावत है हिंदी में कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। मुझे तो कोई उम्मीद नहीं लगती। यदि आपको कोई उम्मीद लगती है तो आपको शुभकामनाएं। ये थे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी। हमने मेन मुद्दे पर, यहाँ वसई विरार के हित के जनता से जुड़े मुद्दों पर हमने बात करने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आप जो सवाल हमने इनसे पूछे, जो चीजें इन्होंने जवाब दी, वो आप उस चीजों को सीख सकते हैं और आने वाले समय में आप सतर्क रह सकते हैं और सावधान रह सकते हैं।
एक चीज तो फिक्स है कि वसई विरार नगर पालिका में बैठा कोई अधिकारी हो या कमिश्नर हो और यहाँ पे बैठे जो भी पॉलिटिशियन जिन जिन लोगों ने उम्मीद दी कि हम आपके लिए ये कर सकते हैं, उन लोगों ने यहाँ पे 41 बिल्डिंगों में रहने वाले लोगों का सिर्फ यूज किया है और वो इलेक्शन के दौर में उन लोगों से वोट लिए गए, वो लोगों को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। आज जो लोग बेघर हुए हैं वो लोग का सहारा भी नहीं बन रहे, वो लोग के फोन तक नहीं उठा रहे। तो आप लोगों को इन चीजों से सीखने की सख्त जरूरत है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। लोगों को ले गई अचोले रोड से पूरा कैपिटल होते हुए एक प्रॉपर रैली निकाला गया, जिससे ये बताया जा सके, लोगों को मैसेज दिया जा गया, पूरा मीडिया बुलाया गया और शूट किया गया कि आगरी सेना यहाँ के सारे लोगों के साथ में है। और इसका एडवांटेज ये हुआ, लोगों ने आगरी सेना और बीजेपी पर भरोसा किया, जिसमें बीजेपी के एमपी भी चुनकर आए, बीजेपी के एमएलए भी चुनकर आए। और सर आप ये भी जानना चाहता हूँ, यहाँ पे यहाँ के लोग भी ये बोल रहे हैं हमने बीजेपी को वोट दिया, पर यहाँ पे आज वो कैलाश पाटिल दिखाई नहीं दे रहे। और जो एक नारा दे रहे थे रुपेश यादव हो, कैलाश पाटिल एक साथ में आए थे कि हम सब एक है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। रिजवान जी, इसमें सॉरी मैं आपको जोड़ना चाहूंगा। आप दो लोगों का नाम ले रहे हैं, कैलाश पाटिल जी थे, रुपेश यादव जी थे, नवीन दुबे जी भी थे और किरण बोहिर जी। किरण बोरिया के माजी ने। हाँ, तो ये चारों लोगों को ऐसा लगा, उनके मन में कभी जनता की सेवा करने की भावना थी ही नहीं। उनको लगा कि अब हमें फुटेज खाना है। फटाफट उन लोगों ने रैली तैली का आयोजन किया। उन्हें बिल्कुल मालूम था कि कोर्ट के आदेश के आगे किसी की नहीं चलती है, कोर्ट का आदेश को मानना ही पड़ता है। और जो कुछ किया जा सकता उसके लिए उन्होंने कोई ठोस प्रयास नहीं किए। यहाँ के गरीब जनता का राजनीतिक इस्तेमाल किया, उनकी भावना के साथ खिलवाड़ किया। और जब टूट गए तो जब टूट रही थी उस दिन वो लोग भाग खड़े हुए, उस दिन लोग दिखे नहीं। एक और नाम आपने बोला, राजन नाइक जी बोलते हैं कि उनके ऊपर दोषारोपण नहीं किया जा सकता।